स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों यूपी टेट के जो मैथ के क्लासेस रिवीजन चल रहा था, इसी में हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है क्षेत्रफल से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दोस्तों, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50%, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है कितने गुना बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछा है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अगर ऐसे कंटिन्यू परसेंटेज की वृद्धि होता है या लॉस होता है हम समतुल बट्टा लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, पहले में 50% वृद्धि, 100 में 50 वृद्धि करेंगे, 150 बटे कितना हो जाएगा 100। फिर 20% की वृद्धि जो है फिर से वृद्धि, 100 में 20 की वृद्धि करेंगे, 120 बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इस 100 से 100 काट देंगे, अब 0 से 0 काटेंगे, आपका 15 और 12 का यहाँ पर गुना रह गया, 15 गुना 12, तो आप देखोगे 15 गुना 30, 15 का 15 और 3, 180% आप कह रहे हैं। वृद्धि कितना हुआ दोस्तों, वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि आपके 80 हुआ। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें वृद्धि कितना गुना हुआ, वृद्धि प्रतिशत नहीं पूछा। तो 180 वृद्धि हुआ किसके सापेक्ष में, 100 के सापेक्ष में, टोटल कितना था 100 था। काटिए, 0 से 0 काटेंगे, 2 9 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 9 बटे 5 गुना वृद्धि हुआ है। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हो आप, 5 एकम 5, 4 बटे 5, यानी कि एक सही 4 बटे 5 गुना जो है वृद्धि हो गया किसमें, क्षेत्रफल। एक सही 4 बटे 5 गुना वृद्धि होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट हो जाए, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है क्या कह रहा है, 80 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल पूछा। तो दोस्तों क्या है कि एक वृत्ताकार पार्क है, इसकी जो है बैस है, बैस तो 80 मीटर इसका बैस है। ठीक है, अब आपसे पूछा इस वृत्ताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्गाकार खेल का जो मैदान होगा उसका क्षेत्रफल। अब इसमें अगर मैं एक वर्ग बनाऊं दोस्तों, देखिए, ठीक है, ये हमारा एक वर्ग हो गया। अब दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल के लिए आपके पास होना चाहिए भुजा या फिर आपके डायगोनल, यानी कि हम बोलते हैं विकर्ण। अब देखिए ये जो इसका सेंटर है, इस सेंटर से इस कॉर्नर को अगर हम मिला देते हैं दोनों कॉर्नर को, तो इसके क्या है, इस वर्ग के लिए ये तो विकर्ण है ना। अब ये वृत्त का व्यास है और वर्ग का विकर्ण है, यानी कि आपका वृत्त का व्यास, जो वृत्त का व्यास है वही हमारा वर्ग का विकर्ण है। ठीक है ना, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने पूछा वर्ग का क्षेत्रफल, तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर या विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर करना। तो दोस्तों विकर्ण इसमें कितना 80 या 1/2, 80 को आप 2 बार लिखेंगे, 80 गुना 2 बार लिखेंगे स्क्वायर ना करके। ठीक है, 2 से काटेंगे 40 और 4 8 32, आपका 2 0। ठीक है, 3200 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसके क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि एक आयताकार पार्क जो है 45 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। क्या कह रहा है, ये जो है पार्क है, आयताकार पार्क है आपके पास। ठीक है, इस पार्क की लंबाई जो है 45 मीटर है और चौड़ाई जो है 30 है। इसके चारों तरफ जो है हमने क्या बनाया भाई, रोड बनाया। ठीक है, इसके चारों तरफ रोड बना हुआ है, उसकी जो है चौड़ाई वो आपकी गिवन है। ठीक है, अब इसकी जो है चौड़ाई गिवन है, ये चौड़ाई कितना है 2.5 मीटर है, 2.5 2.5 और इधर भी आपके 2.5 हो जाएगा, इधर भी आपके 2.5 हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछा ये जो रास्ता है, ये रास्ते की जो क्षेत्रफल है वो कितना, ये पूरे रास्ते की क्षेत्रफल पूछा। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आयताकार जो पार्क है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद ये जो रास्ता है, रास्ता सहित जो है इस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको जो है माइनस कर देंगे आयत के क्षेत्रफल से, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ रहा है ना, यही तो बचेगा आपका आंसर। देखिए सबसे पहले आप आयताकार आयत का क्षेत्रफल लिखे, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे आपके। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 45 गुना आपके 30 हो जाएगा। 0 3 5 15, 3 4 12 और 1 13, इतना वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया दोस्तों, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल।
रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल। तो आपका फार्मूला तो वही रहेगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन यहाँ जो लंबाई है टोटल तो यहाँ अंदर जो 45 देके रखा है, बट इधर से ढाई, इधर से ढाई बढ़ जाएंगे तो 45 में आप ढाई ढाई जोड़ोगे, यानी कि ढाई और ढाई कितना होगा, 5 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा लंबाई आपके 50 हो गया, और चौड़ाई आपके कितना होगा, 30 है, इधर से ढाई जोड़ेंगे आपके, ठीक है, तो आपके कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। चौड़ाई बढ़ जाएगा और लंबाई भी आपके बढ़ जाएगा। अब गुना करिए, आपके 0 5 में 25, 5 से 15 और 2 17, इतना वर्ग सेंटीमीटर हमारा रास्ते से क्षेत्र। अब इसमें से इसको माइनस करिए, आपका आंसर होगा 17 50 में से आप 13 50 को माइनस करेंगे तो आपका हो गया 400। 400 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपके क्या हो गया दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। अब अगर रिवीजन करेंगे आपके लिए बहुत आसान होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक वर्ग का परिमाप जो है 4a + 8 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए परिमाप देके रखा है आपके सामने, इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो परिमाप आपका देके रखा है 4a + 8 = 4 गुना भुजा लिखेंगे आप। आपको सबसे पहले भुजा पता होना चाहिए, तभी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। यहाँ देखिए आप 4 कॉमन ले लो तो a + 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ आप कॉमन ले लेंगे क्या दोस्तों, यहाँ आप कॉमन ले लिए 4, 4 आपने कॉमन ले लिया तो आपका बचा a + 2, इधर आपका 4 गुना भुजा, ठीक है। इस 4 से 4 आप काट देंगे तो आपका बचा a + 2 = भुजा। तो आपको भुजा पता चल गया, अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा करना, भुजा गुना भुजा करना। तो दोस्तों भुजा कितना, a + 2 है, और यहाँ भी आप लिखेंगे a + 2, a + 2, a + 2 क्या होगा, a + 2 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा ऑप्शन है तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा ऑप्शन आपके सामने नहीं है तो इसको आप फॉर्मूला खोलिए, a + b होल स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस क्या होता है 2ab यानी कि 2 दूनी 4 और b² यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, a² + 4a + 4 आपका आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये भी क्वेश्चन। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको फार्मूला लर्न नहीं है कोई बात नहीं, आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए तब भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या करें, यदि किसी वर्ग का विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए दोस्तों, वर्ग का विकर्ण को दुगना कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2। जब आपके पास विकर्ण हो तो क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर की d² लिख सकते हैं इसका, ठीक है, विकर्ण स्क्वायर। अब आपसे कहा है कि विकर्ण को अगर दुगना कर दे, अगर आपने यहाँ पर 1/2 और d की जगह पे हमने दुगना कर दिया, 2d ले लेंगे, इसके घात 2 करेंगे। अब देखिए 1/2 यहाँ हो जाए 2 दूनी 4d, है ना, 4d² हो गया। अब देख लो यहाँ पर कितना गुना बढ़ गया दोस्तों, अब इसको लिखोगे 1/2 और d² और मल्टीप्लाई में 4 लिखना पड़ेगा ना, यानी कि 4 गुना उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है ये करेक्ट हो रहा है, 4 गुना हो जाएगा उसके अगर विकर्ण को हमने दुगना कर दिया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन क्या है, यदि 2 वृत्तों की परिधियां 3:1 का अनुपात है तो उसके वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात। देखिए दोस्तों परिधि देखे रखा है, परिधि क्या होता है 2πr, ठीक है, इन दोनों में अनुपात देके रखा है 2πr और 2π, इसमें r को 1 को मैंने कैपिटल में ले लिया, ठीक है। अब इसका जो अनुपात देके रखा है 2πr और 2πr ने इसका अनुपात 3:1 देके रखा है। देखिए 2π काट देंगे आप। अब इसमें आपको पता चल रहा है r के वैल्यू कितना हो रहा है 3 और ये कैपिटल के लिए 1 ले लिया, ठीक है। और आपसे पूछा क्षेत्रफल का अनुपात, तो πr² अपॉन में क्या होगा πr², पाई से पाई काटेंगे, r का स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9 हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा, यानी कि 9:1 आपका आंसर नंबर जो है बी नंबर ये आपका करेक्ट है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या करें, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल होगा। देखिए तो सबसे पहले तो कह रहा है उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दुगनी है, यानी कि चौड़ाई पे डिपेंड है लंबाई। तो चौड़ाई को अगर हमने मान लिया चौड़ाई बराबर x ले लिया तो लंबाई क्या होगा उसका दुगना यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी ऊंचाई जो है h देके रखा है आपका 11 ऊंचाई देके रखा है, और यहाँ जो क्षेत्रफल किसका देके रखा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, कमरे के चारों दीवारों
का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई। देखिए आपके इसके क्षेत्रफल देख रखा है 660 और 2 गुना लंबाई आपका है 2x, चौड़ाई आपका है x और ऊंचाई आपके है 11। 11 से काटो, 11 से 66 60 आ गया, 2 से काटेंगे 30 आ गया। 30 बराबर 2x और 1x कितना होगा, 3x हो गया। 3 से काटेंगे आपका कितना, 10 बराबर x आ गया। x की वैल्यू 10 आ गया, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई आपके 20 हो जाएगा और चौड़ाई जो है वो आपका b जो है 10 आ जाएगा। और आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप देखिए 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। 200 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर ये फार्मूला आपको लर्न नहीं है तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा के दुगना है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ये पूछा। तो सबसे पहले आपका यहाँ गिवन है 80 सेंटीमीटर जो है ये वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप दोस्तों क्या होता है, 4 गुना भुजा हो गया। ठीक है, तो परिमाप आपका देखे रखा 80 बराबर क्या होगा, 4 गुना भुजा हो जाएगा। अब 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 20 सेंटीमीटर जो इसके भुजा होगा। अब अगर क्वेश्चन में देख रहे हो आयत की जो लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा के दुगना है, तो आयत का लंबाई कितना हो जाए, आयत का लंबाई कितना होगा, आयत का लंबाई जो होगा 20 का दुगना कर दोगे आपका कितना होगा, 40 सेंटीमीटर आयत की लंबाई हो गया। और आयत की चौड़ाई देख रखा है दोस्तों, चौड़ाई इसमें गिवन है 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई आपका 40 हो गया, चौड़ाई आपके 20 हो गया। आप गुना करोगे 4 दूनी 8, 800 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना है क्योंकि दोनों का अंतर पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है आपका, भुजा स्क्वायर यानी कि 20 का घात 2 करोगे आपके कितना होगा, 400 हो जाएगा। 400 वर्ग सेंटीमीटर आपके वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप देखिए पूछा आपके आयत का क्षेत्रफल कितना अधिक है वर्ग के क्षेत्रफल के। आयत का क्षेत्रफल 800 हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल आपको 400 हो गया, तो 800 में से 400 घटाएंगे आपका आंसर बचेगा 400। 400 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा। क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप जो है 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योगफल कितना होगा। दोनों का क्षेत्रफल को आप इस कंडीशन में जोड़ना है, इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको माइनस करना था। तो सबसे पहले कह रहा है वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, आयत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप आपका देख रखा है 44 और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब इसमें एक चीज करा है, जो आयत की लंबाई है वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप आपका होता है 4 गुना भुजा होता है ना। तो 4 गुना भुजा हो गया आपके यहाँ 44 सेंटीमीटर देखे रखा है, 4 गुना भुजा लिखेंगे तो यहाँ पर भुजा आपके कितना है, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 11 चौक 44 हो गया। यानी कि भुजा आपके 4 सेंटीमीटर आपके आ रही है, वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो आपका जो आयत की लंबाई कितना होगा, 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई 5 अधिक है, 11 में 5 जोड़ोगे आपके कितना होगा, 16 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी। ठीक है, अब जो ये 16 सेंटीमीटर जो लंबाई आ गया, अब इसमें आप पुट कर दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से काटोगे आपका 22 बराबर कितना होगा, एल की वैल्यू 16 प्लस में बी, 16 इधर ले जाओगे, 22 में से 16 गया आपके कितना होगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई आ गई। लंबाई आपके 16 है और चौड़ाई आपके आ गया 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आ गया तो 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, तो आपके हो रहा है 16 से 96 वर्ग सेंटीमीटर आपके हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। लेकिन आपसे क्या पूछा दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल दोनों का योग पूछा। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो बहुत सिंपल है, वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, क्या होता है भुजा गुना भुजा, भुजा आपके कितना आ गया था 11 आ गया था, तो 11 की घात 2 करेंगे 121 आ गया।
121 और इधर आपके 96, इन दोनों को आप जोड़ोगे, देखो 121 में 96 जोड़ोगे तो 6 7 9 2 11 और 217 आपके आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपके ए नंबर जो है ये आपका करेक्ट हो रहा है, 217 आएगा दोनों का टोटल क्षेत्रफल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है, दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना भुजा होता है, पहले का देखे रखा है 12, यहाँ 4 गुना भुजा लिखेंगे आप। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 3 12, तो पहले वर्ग का जो भुजा आ गया आपके 3 सेंटीमीटर आ गया। अब ऐसे ही आपके बड़े वर्ग का देख लीजिए, जिसका परिमाप ज्यादा है वो बड़े वर्ग होगा ना, बड़े वर्ग का परिमाप, ये भी आपके फार्मूला तो वही होगा 4 गुना भुजा। ये देखे रखा आपके 24, इधर आएगा 4 गुना भुजा में आपके, तो आपके 4 3 24, तो 6 बराबर इसके भुजा आ गया। ठीक है, तो दोनों वर्ग का भुजा आपके आ गए, इसके आगे 3, इसके आगे 6। तो दोस्तों आपसे पूछा बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों, क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर, तो 3 के घात 2 करेंगे आपका 9 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 के घात 2 करेंगे आपका 36 हो जाएगा। अब इसमें कितना गुना है, देखो 9 का पहाड़ा आप 36 में कितने बार पढ़ेंगे, 4 बार, 9 चौक 36, 4 गुना। अब ऑप्शन नंबर जो है बी है ये आपका करेक्ट हो रहा है आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 होगा। क्या कह रहा है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है, वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत का चौड़ाई वर्ग के भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत के क्षेत्रफल का दुगुना किसके बराबर होगा। यानी कि आपसे पूछा आयत का जो भी आपके क्षेत्रफल आए उसका डबल जो होगा वो आपके आंसर होगा। ठीक है, चलिए सवाल देखते क्या, वर्ग का परिमाप देख रखा है, वर्ग का परिमाप क्या होगा दोस्तों, 4 गुना भुजा। तो दोस्तों परिमाप देख रखा है 96 इक्वल टू 4 गुना भुजा हो रहा है। अब 4 से काटेंगे कितना होगा 24, 24 सेंटीमीटर जो इसके भुजा आ गया। अब इसमें कह रहा है आयत की जो चौड़ाई है वर्ग के भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 में से 4 कम करना है, यानी कि 20 सेंटीमीटर जो है आयत का चौड़ाई हो गया। अब क्या पॉइंट देके रखा है, आयत और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है, कह रहा है वर्ग का परिमाप जो होगा वो बराबर आयत का परिमाप होगा। अब वर्ग का परिमाप कितना देके रखा है 96, और आयत का क्या होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से यहां से काटोगे आपके 48, यहाँ के बचे L प्लस बी की जगह आपका बी, यानी कि चौड़ाई कितना आ गया 20 आ गया। 20 को इधर लेकर आओगे 48 माइनस 20 इक्वल टू कितना होगा L, आपकी कितना बच रहा है 28 सेंटीमीटर जो आपके L आ गया, यानी कि उसकी जो है लंबाई 28 सेंटीमीटर हो गया और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको निकालना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई आपका 28 है, चौड़ाई आपका 20 है, तो 28 गुना 56 560 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल आ गया आयत का। लेकिन दोस्तों ये आपका आंसर नहीं है, 560 आपके देखिए ऑप्शन देख रखा है डी नंबर, ये आंसर नहीं है आपका। आपसे पूछा है आयत के क्षेत्रफल का दुगुना, यानी कि 560 का दुगुना करना है आपको, दोगुना करेंगे 560 का, 2 6 12 2 5 10 11, 1120 जो है ये आपका आंसर होगा। ये जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट हो रहा है, 1120 दुगुना पूछा आपसे। ठीक है, देखिए ऐसा होता है कई बार लोग क्या एक्साइटेड हो जाते हैं, जो आंसर आ गया तुरंत टिक करके उसी में गोला करके चले आते हैं, लेकिन यहाँ जो है आपको इसमें क्वेश्चन खाएगी दुगना करना है, उसका दुगना करके जो आएगा वही आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यही तक रखते हैं, तो बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।